हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में कहा गया है, अच्छा ये हो गया है, प्रश्न नंबर 17 पढ़ा जाएगा, है ना। प्रश्न नंबर 17 पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 16 बता दिया गया है। 17 है समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्य बिंदु 1, 3 और -4, 1 है। फिर कहा गया है इसमें त्रिभुज के पाद का एक समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब समकोणीय भुजाओं का, है ना। दिया गया है हमें क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ना। हमें दिया गया है इसमें समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत बिंदु 1, 3 और -4, 1 है। 1, 3 और -4, 1 है। ये हम पूछा है इसका समीकरण ना, और इसका समीकरण। ठीक, क्या पूछा गया है, दिया है इनको, ये दिया है ना, ये दिया है और ये दिया है। मतलब क्या है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का अंत बिंदु ये दिया गया है और ये दिया गया है ना। पूछा है इसका समीकरण और इसका समीकरण। ठीक, अगर हमको किसी तरह से ये बिंदु ज्ञात हो जाए, अगर किसी तरह से हमें ये बिंदु ज्ञात हो जाए तो हम इनका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, है ना, और इनका भी समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या किया जाए, अगर हम इनकी प्रवणता m1 माने, इनकी प्रवणता m2 माने, है ना, तो दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है ना, 90 अंश बन रहा है। वहां से हम m1 और m2 ज्ञात कर सकते हैं, वहां से m1 और m2। तो m1 और m2 का गुणनफल जो होगा -1 के बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे, नहीं हो पाएगा, है ना, तो हो नहीं पाएगा। क्या करते हैं, इसको हम दिखा लेते हैं किसी कार्तीय तल में। ठीक, इसको दिखाते हैं कार्तीय तल में। तो ये है एक समान दूरी पर 2, 3 और यहां पर 4 और यहां पर 5, यहां पर 6। ये हुआ 1, 2, 3 और यहां पर 4 और ये हो गया 5। ठीक, ऐसे यहां दिखा लेते हैं 1, 2, यहां पर 3, यहां पर 4 और ये हो गया 5। ठीक, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहां पर 6 है। ये क्या है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है और -5 है। ऐसे हम नीचे दिखा लेंगे -1, -2 और यहां पर दिखाएंगे हम -3, ये है -4 और यहां पर क्या है, -5 है। तो इस प्रकार से दिखा दिया गया ना। अब क्या करते हैं, 1, 3 को हम दिखाएंगे। 1, 3 कहां है, x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 3, मतलब बिंदु कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, 1 के ऊपर और 3 के सामने, ये बिंदु हो गया। इसके बाद आ गया -4, 1, तो -4 x अक्ष पर यहां हो गया और 1, मतलब -4 के ऊपर और 1 के सामने लगभग यहां पड़ेगा ना, ये बिंदु हो गया। अब ये क्या है, ये कर्ण के अंत बिंदु है, तो हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। ऐसे इनको हम मिला देंगे। अब ये कर्ण हो गया,
ये कर्ण हो गया -4, 1 है और ये है 1, 3 कर्ण हमें मिल गया ना। अब हम पता कर लेते हैं इनके समकोण बनाने वाली भुजाएं। तो ये हो गया ये A है, ये B है और ये है C, है ना। ये क्या है? C है। अब यहां पर बन रहा है समकोण 90 अंश। अच्छा, इनका इस B का निर्देशांक क्या होगा? ये बिंदु कहां है? 1 के ऊपर है और इस 1 के सामने है, मतलब इसका निर्देशांक बनेगा 1, 1। क्या बनेगा? निर्देशांक बनेगा 1, 1। इस प्रकार से हम कार्तीय तल में इनको पहले खींचेंगे ना। लिखेंगे हम सर्वप्रथम हम -4, 1 तथा कितना है 1, 3 की सहायता से कार्तीय तल में एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, करके समकोण बनाने वाली भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु B 1, 1 ज्ञात करेंगे। 1, 1 ज्ञात करेंगे। तो हमें मिल गया। अब हम AB का और BC का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे भुजा AB का समीकरण। तो भुजा AB का समीकरण पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y - y1 = y2 - y1 अपान x2 - x1 * 2x - x1 ये होता है। तो यहां पर y माइनस AB का क्या करना है, मतलब इनको x1 y1 और इनको x2 y2 मान लेते हैं। तो y - 3 हो जाएगा बराबर y2 1 - 3 y2 - y हो गया बटे x2 - x1। x2 कितना है? 1 है और x1 भी 1 है ना। ये मिल गया हमको, ये हमको मिल गया। अच्छा, यहां पर क्या होगा? x - 1 होगा ऐसे, ठीक। अब y - 3 बराबर हो जाएगा -2 बटे 0 और यहां पर x - 1, ठीक। अब गुणा कर लेते हैं। इस 0 का गुणा इधर कर लेंगे, 2 का गुणा इधर कर लेंगे, हमको मिल जाएगा कितना? इससे गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी 0 हो जाएगा ना। 0 बराबर क्या हो जाएगा? -2x + 2। क्या हो जाएगा? -2x + 2, ठीक। 95 कर लेंगे हम तो हमको मिल जाएगा 2x बराबर 2 या x बराबर 1 हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा? x बराबर 1। तो एक समीकरण ये हो गया। किसका समीकरण है ये?
ये है ए बी का समीकरण। किसका समीकरण है? ए बी का समीकरण हो गया x बराबर 1, x बराबर 1। अब हम निकालेंगे BC का समीकरण, लिखेंगे BC का समीकरण। भुजा BC का समीकरण क्या होगा? y माइनस BC, ये BC B है C है ना, तो x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 का मतलब 1 हुआ बराबर y2 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे x2 माइनस x1 मतलब माइनस 4 माइनस 1 और x माइनस 1 है ना। ये हो गया y माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0 बटे माइनस 5 है ना, और यहां पर x माइनस 1 गुणा कर लेंगे इनका इधर हम, तो हो जाएगा माइनस 5y धन 5 बराबर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। मिल जाएगा हमको 5y बराबर 5, मतलब y का मान कितना मिल जाएगा हमको? 1 मिल जाएगा। तो ये रहा x अक्ष के समांतर रेखा नहीं y अक्ष के समांतर भुजा का समीकरण x धन 1 x बराबर 1, और ये रहा x अक्ष के समांतर भुजा का समीकरण y बराबर 1। ठीक, तो ये है समीकरण। अब हमें ज्ञात करना है, लगाना है कौन सा प्रश्न? 18वां। तो प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है प्रश्न नंबर 18, किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु 3,8 का रेखा x धन 3y बराबर 7 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। कहा गया किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए, है ना। तो एक रेखा है, ये एक रेखा है, ठीक, एक रेखा है। कहा गया इसको दर्पण मानते हुए, इसको दर्पण मानते हुए बिंदु कौन सा है? 3,8 का, 3,8 बिंदु है, 3,8, ये है 3,8, क्या है? 3,8 है, यहां पर हम P लिख लेंगे। हमें ज्ञात करना है इसी का प्रतिबिंब, इसको दर्पण मानते हुए। अच्छा, तो हम लोग अब जितने दूर खड़े होते हैं दर्पण से, है ना, तो सोचा जाए कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी उतनी ही दूर बनेगा। मान लेते हैं प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां बनेगा, यहां यच कामा के मान लेंगे इसको ना। ये यच कामा के माना जा रहा है कि जितनी दूर हम दर्पण से ये बिंदु होगा, जितनी दूर दर्पण से ये बिंदु होगा, दर्पण में उतनी ही दूर वो दिखाई पड़ेगा। जितनी दूर ये बिंदु होगा दर्पण से, दर्पण में वो उतनी ही दूर दिखाई पड़ेगा, ये माना जाएगा, है ना। क्योंकि देखा जाए, वैसे दर्पण में तो बिंदु जो होता है वो पास में ही दिखता है, लेकिन अगर दर्पण बड़ा सा रखा हो ना और हम इतनी दूर खड़े हो, तो दर्पण में भी क्या दिखाएगा कि हम उस पार, उस दीवार से, अगर दीवार उसमें हो तो उसमें स्पष्ट दिखेगा कि जितनी दूर हम यहां दीवार से हैं उतनी ही दूर दर्पण में भी दीवार से दिखेगा। तो मतलब क्या हुआ कि
ये बिंदु जो होगा, ये बिंदु P और Q का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, ये जो बिंदु होगा ये PQ का मध्य बिंदु होगा। तो अगर ये बिंदु हम ज्ञात कर लें किसी प्रकार से, अगर किसी प्रकार से हम ये बिंदु ज्ञात कर लें, है ना, ये बिंदु हम ज्ञात कर लें, तो हम मध्य बिंदु के सूत्र की सहायता से HK को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो ये है दर्पण। ऐसे इनका इस दर्पण का समीकरण भी दे दिया गया है, कहा गया है x धन 3y बराबर 7। क्या कहा गया है, x धन 3y बराबर 7 कहा गया है ना, x धन 3y बराबर 7। तो हमें इसका समीकरण पता है। अगर इसका समीकरण ज्ञात हो जाए तो हम दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु यम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब इसका समीकरण पता है, अब मुद्दा कहां पहुंचा, ये इसका समीकरण पता है हमको, पहले इसका समीकरण हमें ज्ञात करना होगा। अब एक बिंदु पता है, अब एक बिंदु क्या है हमको पता है ना। जब हमें एक बिंदु पता है, अगर प्रवणता किसी तरीके से मिल जाए तो हम इसका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना होगा, PQ की प्रवणता ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना PQ की प्रवणता, माना PQ की प्रवणता यम है। माना PQ की प्रवणता क्या है, यम है, दो लंबवत है ये। लिखेंगे x धन 3y बराबर 7 की प्रवणता यम1 बराबर, यम1 क्या हो जाएगा, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, मतलब -1/3। लिखेंगे रेखा PQ तथा रेखा x धन 3y बराबर 7 परस्पर क्या है, परस्पर लंब है। परस्पर क्या है, परस्पर लंब है। ठीक, जब ये परस्पर लंब है तो अच्छा एक काम हम और कर सकते थे, इस पर लंब रेखा का व्यापक समीकरण खींच सकते थे, जो कि कहां से आ रहा है, 3,8 से होकर आ रहा है, वहां से मिल जाएगा हमको। ऐसे ही लगाते हैं, कैसे देगा, इस पर लंब रेखा का व्यापक समीकरण ज्ञात कर लेते ना, और फिर यहां से जा रहा है तो जैसे लिखा होता bx मतलब 3x माइनस ay बराबर लैम्डा। ये क्या है, इस पर लंब रेखा का व्यापक समीकरण। अब ये क्या करता है, इनको संतुष्ट करता है, मतलब 3 रख देते यहाँ पर, 8 रख देते यहाँ पर, 9 माइनस 8 कितना होता, 1। तो लैम्डा का मान कितना आता, 1। हमको मिल जाता 3x माइनस y बराबर 1। तो इसका समीकरण क्या मिल जाता, 3x माइनस y बराबर 1, और ये है x धन 3y बराबर 7। हम दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन यहां से भी लगा सकते हैं। लिखेंगे इसलिए m इंटू m1 बराबर -1। ठीक, तो m इंटू कितना, -1/3 बराबर -1। तो हो जाएगा m बराबर कितना, यहां से हम कैंसिल कर लेंगे, जाएगा उधर 3, तो m बराबर आ जाएगा 3। m का मान आ गया 3। अब लिखेंगे PQ का समीकरण 3,8 से जाने वाली रेखा का समीकरण, 3,8 से रेखा का समीकरण
यदि यम बराबर 3 तो क्या होगा y माइनस 8 बराबर 3 और x माइनस 3। ठीक, तो क्या मिलेगा हमको y माइनस 8 बराबर 3x माइनस 9। पक्षांतर कर लेंगे हम इनका, पक्षांतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3x माइनस y, 3x माइनस y और ये जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस 1 बराबर 0। क्या हो गया 3x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा ना। अब यहां पर लिखेंगे हमको, हमें क्या मिल गया, हमें PQ का समीकरण मिल गया, PQ का समीकरण हमें मिल गया। अब लिखेंगे 3x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। और पहला समीकरण क्या है x धन 3y, x धन 3y बराबर 7। ये है समीकरण नंबर 1। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 के प्रतिच्छेद बिंदु यम के लिए, प्रतिच्छेद बिंदु यम के लिए क्या होगा यहां पर। अच्छा, हम क्या करेंगे इसमें समीकरण 2 में 3 से गुणा कर लेते हैं, है ना। तो x धन 3y बराबर 7 हो गया, बराबर 7 और इसमें गुणा कर रहे हैं 3 से। लिखेंगे समीकरण 2 गुणे 3 से। जब हम समीकरण 2 में 3 से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस 3y बराबर 3। जोड़ लिया जाए, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां मिलेगा हमको 10x बराबर 10। x मान क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। x का मान कितना मिल गया हमें 1 मिल जाएगा। अब x का मान समीकरण, x का मान समीकरण कहां 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया जाए x का मान तो क्या होगा y बराबर हमें मिल जाएगा 2। यहां पर 1 रखेंगे, पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा y का मान कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो लिखेंगे यम का निर्देशांक, बिंदु यम का निर्देशांक, बिंदु यम का निर्देशांक क्या मिला हमें 1, 2, 1, अब 2। तो लिखेंगे यम, बिंदु यम रेखा PQ का मध्य बिंदु है, मध्य रेखाखंड है, रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। बिंदु यम जो है रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है, इसलिए सूत्र लगा लेंगे हम। सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 अपान 2, है ना। अब x क्या है मध्य बिंदु है, तो यम का निर्देशांक हमें क्या मिला है 1, 2 मिला है, 1, 2 मिला है। तो x क्या है 1 बराबर हो जाएगा x1 3 है धन h बटे 2 कामा y का मान कितना दिया गया है इसमें 2 बराबर y1 कितना 8
बटे 2। ठीक, तो अच्छा एक एक का निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 2 बराबर 3 धन यच ना, यच हमें क्या मिल जाएगा -1 मिल जाएगा, यच क्या मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। लिखेंगे तथा यच क्या मिला आपको 2 हो जाएगा, अच्छा करेंगे माइनस हो जाएगा। अच्छा तो यहां अब इसमें 2 है, 2 बराबर 8 धन के बटे 2 ना, तो क्या मिल जाएगा 4 बराबर 8 धन के, के का मान क्या मिल जाएगा हमको -4 मिल जाएगा, के का मान क्या मिलेगा हमें -4 मिलेगा। तो लिखेंगे बिंदु 3,8 बिंदु 3,8 के प्रतिबिंब या बिंदु 3,8 का प्रतिबिंब क्या है, का प्रतिबिंब कितना है, यच कामा के ना मतलब -1 कामा -4 है। ठीक, तो ये रहा -1 कामा -4 है, गलती हुई -1 कामा -4 -1 कामा -4। तो ये रहा प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली 10 का प्रश्न नंबर कितना 18, 10 का 18 -1 कामा -4। तो बस अब आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।